Hello and hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी शादी कितनी सक्सेसफुल रहेगी, आप कितने लकी रहोगे अपनी मैरिज में. ओके, सो ये है जी आपके बर्थ मंथ स्कोर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. जो भी आपका पहला है उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर पाइल नंबर 1 you got this yellow feather and pile number 2 you got this red feather. So जो भी आपका feather है आप उसको चूज़ कर सकते हो. I will see you on your reading और आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके एंड yes I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू. आपकी लाइफ में आपकी फ्यूचर स्पाउस और आपकी शादी कितनी सक्सेसफुल रहने वाली है. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट दिस 7 ऑफ अर्थ. ओके, 7 ऑफ अर्थ एंड दिस इज द एस ऑफ फायर. ऑलराइट, द 3 ऑफ फायर एंड द किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ वाटर या किंग ऑफ कप्स. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 जो सबसे पहले यहाँ पर मेरे को चीज़ दिख रही है ना रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, दैट इज़ अ फायरी एनर्जी. फायर साइंस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. इसके साथ साथ अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. और वाटर साइंस स्कॉर्पियो एंड कैंसर. पाइल नंबर 1 आपके पर्सन आपके मैरिज की जो लिटरली जो एसेंस है, जो जिसे बोलो ना कि मेन फीचर या फिर जिसे बोलो कि मेन थिंग, वो ये रहने वाली है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग. मतलब लिटरली ये आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की शादी आखिरी दम तक, आखिरी सांसों तक आप दोनों साथ रहने वाले हो. क्योंकि 7 ऑफ अर्थ है, 3 ऑफ फायर. लाइक लिटरली बोथ कार्ड्स आर लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस. ओके, सो ये बहुत देर तक सस्टेन करेगी और मैं बोलूँ तो बुढ़ापे तक आप दोनों साथ साथ रहेंगे. इसकी जो बेसिकली फाउंडेशन है ना, इसकी जो नींव है शादी की, दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट. ठीक है, क्योंकि बोथ कार्ड्स आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट. सो अब क्या आपने उन पर इतना विश्वास अपना बिठाया है या इन्होंने आपके ऊपर क्या अपना विश्वास बिठाया है, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, जितना ज़्यादा आप इस पर विश्वास करोगे उतना ही ज़्यादा ये आप पर विश्वास करेंगे. सो बेसिकली दिस रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट. उनको आपके ऊपर अंधविश्वास है एंड सेम गोज़ फॉर यू एज वेल. आप दोनों के कपल में कभी भी इस तरह के सीन नहीं आएगा कि शक करो एक दूसरे पे, स्पाई करो एक दूसरे को, रैकी करो, उसको देखो वो क्या कर रहा है, वो कहाँ आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है. ठीक है, ऐसा तो कुछ भी जो है वो नहीं रहने वाला. यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी मेरे को वाइब दिख रही है. आप दोनों कपल एक ऐसा कपल हो गए कि जो अपनी लाइफ को, अपनी मैरिज को लॉन्ग टर्म प्लान करोगे. यस, दिस इज़ बेसिकली राइट. आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते होगे कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे. फ्यूचर में हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, फ्यूचर में हमें एक दूसरे से जुदा नहीं होना है. तो उस बेस पर आप दोनों करंट प्रेजेंट में सिचुएशन में फ़ैसले लोगे. सो बहुत ही रैशनल थिंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. लिटरली सीड्स आर वेल प्लांटेड जिस दिन आपका शादी होगा इनके साथ. राइट, दिस इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर. मैं ऐसे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 की अननेसेसरी वरी है जो कि आपको तंग कर रही है.
रिगार्डिंग योर मैरिज के पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी, या होगी भी तो किसी कैसे इंसान से होगी, आई डोंट नो। सो इस तरह की परेशानियाँ, इस तरह की सोचना गलत है। आप इस तरह की मत सोचें, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आ रहा है दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इवन पाइल नंबर 1 मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ दिस किंग ऑफ वाटर, जहाँ तक मोहब्बत का संबंध है। आई कैन सी दिस एस ऑफ फायर, ये एक एक्साइटिंग एंडेवियर है, ये एक एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग है। आप और आपके स्पाउस दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखते होंगे कि जो किसी के तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। यहाँ पे एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। पाइल नंबर 1 आपके स्पाउस एक न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर यू, आप दोनों एक दूसरे के लिए न्यू पर्सन होंगे। फॉर फ्यू मे बी स्ट्रेंजर्स भी हो, मे बी आई डोंट नो समथिंग टू डू विद मतलब स्ट्रेंज पर्सन या डिफरेंट पर्सन, ये हो सकता है। बट द थिंग इज़ के चाहे आप दोनों स्ट्रेंजर हो, ठीक है, और ये न्यू लव हो, ये कोई भी आपका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं हो, स्टिल किंग ऑफ वाटर ये पर्सन आप में मैडली इन्वॉल्व्ड होगा। दिस पर्सन विल बी लिटरली मैडली इंटरेस्टेड इनटू यू, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा ये पर्सन, और ये अनकंडीशनल लव है, एब्सोल्युटली अनकंडीशनल लव। ये पर्सन एक गिवर है, ठीक है। यस एग्जैक्टली, दे आर ए गिवर, दे वांट टू गिव यू, दे वांट टू लव यू नो मैटर व्हाट। ये इंसान चाहे कुछ भी हालात हों, कुछ भी वाक़यात हों, कुछ भी मसले मसाइल हों, ठीक है, ये इंसान आपके साथ साथ रहेगा। बहुत ट्रस्टवर्दी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आप इसको जिसे बोलते हैं ना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि हाँ मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, हाँ तुम ही वो हो कि जो मेरा सब कुछ हो। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 1। आई कैन ऑल्सो सी कि आपके पर्सन एक ऐसा इंसान रहेगा एज अ हस्बैंड कि जो आपके आसपास रहने वाला है, ठीक है, या आपको कभी छोड़ के देर तक नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना, हस्बैंड होते हैं, शादी करते हैं इधर और फिर अब्रॉड चले जाते हैं, फिर सालों साल पता नहीं होता, ठीक है, पत्नी सड़ रही है ससुराल में, उसके ससुराल वालों ने अलहदा उसके साथ तमाशा लगाया पर उसको समझ नहीं आती, वो फ़ोन करती है, फ़ोन पे उसको कहता है कि जी कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैं बस आया, मैं आज आया, मैं कल आया, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम परेशान ना हो, तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ। नो, ये आपके बगैर ख़ुद भी नहीं रह सकते, और ये वैसे भी आपको कभी भी नहीं अकेला रहने देंगे अपने बगैर, ठीक है। सो इस किस्म के आपके पर्सन की वाइब है, बहुत ही ज़्यादा लविंग। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी मोर। आपके शादी कितनी सक्सेसफुल रहने वाली है। ओके, यहाँ है आपके लिए ड्रीमर, आपके लिए है 5 ऑफ अर्थ, ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ अर्थ, एंड फाइनली ईगो। देखो आपके पर्सन ना, उनकी ना एक बात है, and that is something to do with मुश्किल में जिसने उनका साथ दिया वो उसको कभी नहीं छोड़ता, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। और somehow आपका रिलेशनशिप, आई थिंक जो मैंने शुरू में कहा था ना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, उसकी क्लैरिटी अब मिली है मुझे। वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भाई बनी कैसे, ट्रस्ट बिठाना पड़ता है, ठीक है। वो ट्रस्ट की फाउंडेशन ऐसे बनी कि इन पे ऐसे हो सकता है हालात आए हों कभी कि जब ये फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं थे, या ये गिर गए थे, मतलब कहीं पर ये थे पेडेस्टल पर या बहुत टॉप पोजीशन पे, वहाँ से गिर गए थे और बहुत बुरा गिरे थे जो मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन आपने इनके तब साथ नहीं छोड़ा, आप छोड़ सकते थे, आपके पास ऑप्शन थी कि आप चले जाओ। हो सकता है आपको आपके रिलेटिव्स ने या इवन पेरेंट्स ने भी कभी कहा हो कि यार इसको छोड़ दो तुम, ठीक है बेटा इसको छोड़ दो,
या तुम्हारे लिए हमारे पास और ऑप्शंस हैं, बट यू स्टूड बाय दिस पर्सन, आपने इसको नहीं छोड़ा। वहाँ से आप क्वीन ऑफ अर्थ बन गए इसके। वहाँ से इसको ये पता चल गया कि यार अब तो मैं इसी से शादी करूँगा, या अगर आपकी शादी हो गई भी है स्टिल आपने इसको छोड़ के किसी और के पास नहीं गए। यू हैड ऑप्शन, आपको लोग दिखाए जा रहे थे, आपको रिश्ते दिखाए जा रहे थे, बट यू नेवर विड्रू। ठीक है, तो वो उन पे ऐसा विश्वास बैठा ना कि वो बस पक्का ही हो गया। ही वाज लाइक कि नो, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको ना तो ज़िंदगी में कभी दुख दूंगा, ना कभी बेवफाई दूंगा, और ना ही ये कभी ये सोचे कि मैं इसके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी देने वाला हूँ। ठीक है, तो वो विश्वास बैठा जिसने उसके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया, जो कि स्ट्रेंथ कार्ड आया। ठीक है, स्पेशली ईगो कार्ड भी इसलिए आता कि लिटरली यू मेड देम प्राउड, यू मेड देम प्राउड ऑफ यू। वो ये कहते हुए प्राउड फील करते होंगे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। इतना आपने उनका सेल्फ़ रिस्पेक्ट हाई किया, इतनी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ाई कि यार इसका मतलब है कि ये मेरे से सच्ची मोहब्बत करती है, ये सच्ची मोहब्बत करता है, इसने तब भी मुझे नहीं छोड़ा। राइट, सो दैट इज़ द थिंग। और ये बहुत ही जिसे मैं कहूँ ना ब्यूटीफुल एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी मोर आपकी मैरिज की और क्या वाइब्स हैं। स्ट्रेटेजिक, ठीक है, प्लेयर, यहाँ पर एनर्जी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि आप एक ऐसे वाइफ या हस्बैंड हो कि जो बहुत ही हालात की नाजुकी को समझ कर चलने वाली है। अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी है, अगर कोई प्लानिंग करनी है, अगर किसी हालात में आपको हो कि यार इस तरह काम नहीं बनेगा, मैं इस तरह करूं, आप बहुत एक ना प्लानर हो, वेरी गुड प्लानर, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनाते हो, बहुत अच्छा एक पूरा ना खेल तैयार करते हो। ठीक है, और दे लव इट। और समहाउ हो सकता है वो जो डाउनफॉल उनका आया था उसमें आपकी स्ट्रैटेजी ही थी कि जो काम आई। ठीक है, जिसने इनको उठा खड़ा किया, जिसने इनको आगे लेके आया। सो दिस इज़ आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। व्हाट एल्स? ओके, यहाँ पे है जी ग्रास इज़ ग्रीनर एंड मैनी पॉसिबिलिटीज़। देखो आपके, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ कलर्स देख रही हूँ, यहाँ पे मैं स्काई देख रही हूँ। स्काई ऑलवेज़ रिप्रेजेंट्स होप। ठीक है, सो ये मैं आपको बता दूँ कि इस मैरिज में पॉसिबिलिटीज़ और भी हैं जितना मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो लिटरली मैं देखूँ तो यहाँ पे इनफाइनाइट हैप्पीनेस एंड ब्लिस है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी, जैसे मैंने बोला, इस मैरिज में प्रॉब्लम्स आई थी पीछे पास्ट में, लेकिन आपने जब इनका साथ नहीं छोड़ा तो उसके बाद से बेसिकली इनका एतमाद, इनका विश्वास आपके ऊपर बैठा था। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स? डेटिंग एंड मीटिंग समवन न्यू। पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग यू मीटिंग योर पर्सन कमिंग 6 months। अगले 6 महीने के अंदर अंदर यू विल स्टार्ट डेटिंग दैम। अगर आप डेटिंग नहीं करते, यहाँ पर आपके कल्चर में इस तरह अलाउ नहीं है, स्टिल आई विल टेल यू कि आप अपने स्पाउस, जो फ्यूचर स्पाउस है, उससे मिलने वाले हो, चाहे पेरेंट्स के थ्रू, किसी भी थ्रू, लेकिन यहाँ पर मिलना लिखा है। ठीक है, यहाँ पे है टेक्स्ट मैसेज। पॉसिबिलिटी है कोई टेक्स्ट मैसेज या कोई ईमेल ऑनलाइन, या फिर किसी डेटिंग ऐप पर, किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी इस तरह का प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ हो सकता है आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलवाने के लिए। इसके साथ यहाँ पे फैमिली है। ठीक है, राइट, ये इंसान आपको फैमिली सिक्योरिटी देंगे। यू आर गोइंग टू मेकिंग ब्यूटीफुल फैमिली विद दिस पर्सन। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको आपके स्पाउस के साथ और 2 प्यारे प्यारे बच्चे। किड्स वैसे तो मेरे को यहाँ ट्विन्स लग रहे हैं, बट यू नो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट मैं से यहाँ पर बीच पे आपको अपने स्पाउस के साथ एंजॉय करता देख रही हूँ। आप हो, आपके स्पाउस, बच्चे बीच पे एंजॉय कर रहे हो, सनसेट है,
बहुत ही प्यारा समय है। आई थिंक सो आप तो पिक्चर भी कोई बना रहे हो, कोई बीच की या सनसेट की। सो बहुत ही प्यारा सीन है यहाँ पर। सो 2 बच्चे हैं आपके साथ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है कुछ भी। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल फैमिली, मैरिज एंड सेक्रेड यूनियन। गाइस, ये शादी एक सिर्फ फिज़िकल यूनियन ही नहीं होगी, बल्कि ये एक सेक्रेड यूनियन है। सेक्रेड यूनियन मीन पवित्र यूनियन, आत्माओं का मिलन, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट इनटू योर बॉडी जस्ट, बल्कि आपका सोल, आपकी आत्मा, आपकी कैरेक्टर और आपके पैशन से मोहब्बत करते हैं जो आप उनसे करते हो, राइट। पाइल नंबर 2, पाइल 1 हो सकता है कि आपके स्पाउस अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर आपसे शादी करें, या आप अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर उनसे शादी करो। मतलब मना करें उनको, लेकिन आई थिंक सो वो इतने ज़्यादा एग्री ना हो इस मैरिज पर। सो बट यू गाइस गॉट मैरिड। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है ग्रुप 1 के, आप लोग प्रूफ करोगे उनको कि यार अगर हमने अपनी मर्ज़ी की है तो हम खुश हैं, हमारी शादी फेल नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे है चेंज एंड ट्रांजिशन। चेंज इज़ लिटरली अ मस्ट, ठीक है। चेंज जो है वो आना ही आना होता है। आपके भी जो भी लाइफ है, आपको परेशानियाँ दिखते हैं, आप अकेले हो, आप तन्हा हो, आप सिंगल हो, आप मिंगल होना चाहते हो, मैरिज नहीं है, शादी नहीं है, देखो चेंज इज़ कमिंग। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस चेंज, अगर आप इस चेंज को भी इसी समय क्लेम करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेक्स्ट चेंज आ रहा है। जो भी करंट सिचुएशन है वो बदलने वाली है। जस्ट क्लेम दिस चेंज एंड सी द मैजिक, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे है कंपटीशन। देखिए मैंने आपको बोला कि या तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस और दिखाई गई हों, या इनको बहुत सारी और ऑप्शंस दिखाई गई हों फॉर मैरिज, बट यू गाइज स्टूड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया, आप लोगों ने एक दूसरे को कंपटीशन में नहीं डाला, चाहे आपके पास ऑप्शंस भी थे स्टिल, राइट। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब हो, कि आपने थर्ड पार्टी को नहीं आने दिया। दिस इज़ हैप्पीनेस। बेसिकली ये कार्ड एक्सप्लेन करता है आपकी मैरिड लाइफ को, ब्लेसिंग्स, ब्लिस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। इतने खुश रहने वाले हो आप शादी के बाद, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ग्रुप 1। मैं चाहती हूँ कि आप और भी खुश रहें अपनी शादी के बाद अपने स्पाउस के साथ। ओके, सो लेट्स सी मोर। यहाँ पर है सेरेंडिपिटी, सुकून, पीस, ट्रैवल, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। आप दोनों घूमने निकलोगे, ठीक है। जिस एज में भी रिटायरमेंट होने वाली है आप दोनों, बुढ़ापा, आई थिंक सो अपनी फेवरेट जो हॉलीडे स्पॉट्स है वहाँ पर गुजारोगे, एंड के डेज़, बुढ़ापे के, ओल्ड एज के। आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हो। यहाँ पर वो है, आई एम सीइंग सम यूरोपियन कंट्रीज़। आई थिंक सो आपको कोई यूरोपियन कंट्री है जो बहुत पसंद है, यूरोप का, बिकॉज आई एम सीइंग यूरोप हियर, ठीक है। वहाँ पर आप लोग दोनों अपना समय बिताने वाले हो, राइट। फ्यूचर में जो मुझे यहाँ कंट्रीज़ दिख रही हैं, दे कैन बी वन स्विट्ज़रलैंड, इटली और मे बी यूके, यू नेवर नो। इसके साथ साथ I'm also seeing जर्मनी या फिर साइप्रस, ये कोई ऐसा कंट्री है, फ्रांस भी हो सकता है, पेरिस के, जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। सो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। सो अगर एशिया में चले जाएं तो ये मालदीव्स भी हो सकता है, या फिर ये थाईलैंड हो सकता है, ये सिंगापुर हो सकता है, राइट। सो बहरहाल ये जो भी है टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बहुत सारी टूरिस्ट आते हैं। और श्रीलंका भी हो सकता है फॉर अ फ्यू। यहाँ पर लिटरली
आप और आपके स्पाउस एंड के ईयर्स बिताओगे, बच्चे आपके सेटल्ड होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, एंड लिटरली यू गाइज आर स्पेंडिंग द पीसफुल टाइम टुगेदर। ठीक है। सोलमेट्स बेसिकली ये मैं कार्ड को मैं सोच ही रही थी कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट कंपेटिबिलिटी सब कुछ ये सोलमेट्स में ही पॉसिबल है। द वे ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट योर बॉडी एंड दे वांट योर सोल, ऑब्वियसली दे आर योर सोलमेट। ठीक है। सो दिस इज़ योर सोलमेट एंड क्लेम योर सोलमेट राइट नाउ, पाइल नंबर 1, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है कि जो अभी सेट होने वाला है और आप बहुत परेशान हो। ठीक है। एंड यू डू नॉट नो द रियलिटी कि जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। ठीक है। बाउंड्रीज, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, आपकी वाइब्रेशंस लो कर देते हैं वो। इस तरह आप अपने सोलमेट को कभी भी अट्रैक्ट जो है वो नहीं कर पाओगे। ओके, पाइल नंबर 1, I just want to see some charms for group number 1. Okay, so let's see what comes up for you. Okay, successful, your marriage is going to be. ओके सबसे पहले है यहाँ पर बटरफ्लाई। जैसे मैंने बोला यहाँ पर भी सोलमेट में भी बटरफ्लाई था कार्ड में, आप देख सकते हो। सो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। जिस सिचुएशन में अभी बैठे हो ना, ये सिचुएशन बदल जाएगी, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। आपके पास स्पेशल चेंज का कार्ड भी था टैरो में, ये देखो, चेंज एंड ट्रांजिशन। ठीक है। मैंने जब आपको बोला था चेंज क्लेम करें, जिसने किया सो किया, अगर आपने नहीं किया तब अभी कर लो, बिकॉज अगैन यहाँ बटरफ्लाई आया है, ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग चेंज, और यहाँ पर भी बटरफ्लाई थे। ठीक है। ओके गाइस, मैरिज में आपका एक विजडम है, आपका पार्टनर वाइज होगा, न्यू डोर्स आर ओपनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर लिटरली नॉकिंग एट योर डोर। ये एक नॉक है कि जो आपको सुनाई देगी विद इन कमिंग 6 months। ठीक है। यहाँ पर है जी आपके लिए एक डीवा टाइप कैट कि जो आपकी एनर्जी को जाहिर कर रही है एज फेमिनिन एनर्जी। आपके स्पाउस लिटरली आप पर जान भी देने को तैयार होंगे। दिस इज़ हाउ मच इनटू यू। अगेन यहाँ पे कैट स्पिरिट्स हैं, ये फीमेल ब्यूटी को इंडिकेट करती है, फीमेल फेमिनिन एनर्जी को जाहिर करती है, मिस्टीरियस, क्यूट, ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट। ठीक है। बट लिटिल बिट नखरे वाली, राइट। ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है। गाइस यहाँ पे हॉर्स है जो एक्शन को इंडिकेट करता है, यहाँ पे बोन है विच इज़ लिटरली कि आप अपने वाइफ या हस्बैंड की फेवरेट चीज़ होगी, जिसको देख करके उसके मुंह में पानी आने वाला है। ठीक है। दिस इज़ अ न्यू मैसेज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है। न्यू मैसेज, न्यू लेटर। ये एक बेयर स्पिरिट है, इनोसेंस, ये इनोसेंट से रिलेशनशिप रहने वाला है, कोई मतलब नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, लाइट एंड एंजल प्रोटेक्शन। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye bye. Hey my love and hello and welcome to group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है। Okay, so let's see for group number 2. Alright, so group 2, you got this life experience card, and this is the 7 of air, 9 of air, and this is the chariot.
ओके, सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, दैट इज़ अ लॉट ऑफ एयर साइन वाइब। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी का राज है यहाँ पर, लिटरली एयर साइन का। और इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आप और आपके स्पाउस में कम्युनिकेशन बाला की होगी। लिटरली दिस इज़ गोइंग टू बी सो गुड एनर्जी। ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस एनर्जी के साथ आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताओगे। मतलब पूरा आपका जो मैरिड लाइफ है, इट्स गोइंग टू बी लिटरली रॉकिंग। पार्ट 2, आपकी जो एक पूरा एक्सपीरियंस है शादी का, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ एक्सपीरियंस कार्ड। ये पूरे का पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मार्वलस होने वाला है, राइट? क्योंकि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट की एनर्जी है, एंड बेसिकली दिस सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट इज़ योर मैरिज। ये एक ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट होगा आपके लाइफ में, एक ऐसा लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है कि जैसे आपकी अभी की लाइफ है ना, इट्स एब्सोल्युटली गोइंग टू बी अ चेंज्ड, एब्सोल्युटली चेंज्ड। आई डोंट नो अभी आपको क्या परेशानी है, बट देयर इज़ समथिंग जो आपको खाली खाली लगता है, आपको तन्हाई फील होती है, आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई स्पेस है कि जो फिल होनी चाहिए। मुझे मेरा कोई है, देयर इज़ समवन माई सोलमेट कि जिसको मेरे साथ होना चाहिए। इस किस्म के आपके वाइब है, ठीक है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ एयर की एनर्जी है, विच रिप्रेजेंट्स कि आपके पर्सन एक ऐसा इंसान होगा कि जो आपको हो सकता है पास्ट में कभी मिला हो, बट इट वॉज नॉट अ राइट टाइम फॉर यू टू बी टुगेदर, सो दे आर कमिंग बैक। यू सी चैरियट के साथ, राइट? हो सकता है कि आपका ये एक्स पार्टनर हो भी, बट नॉट नेसेसरीली कि वही एक्स पार्टनर है जिसने आपको चीट करके गया हो, राइट? इट कैन बी समबडी एल्स के जिसको आप पे क्रश था या आपको उन पे क्रश था, बट थिंग्स डिड नॉट गो वेल, या फिर आप लोगों ने कभी कन्फेस ही नहीं किया। तो ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये वो पर्सन हो सकते हैं कि जो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट लाइफ ने कभी मौका ही इनको नहीं दिया आपको सब कुछ बताने का। सो ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन लिटरली आपको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं, और लिटरली यहाँ पर 9 ऑफ एयर की एनर्जी है। मतलब रात को उठ के अगर कोई आपके बारे में सोचता है तो यू कैन इमेजिन कि वह आपसे कितनी मोहब्बत करता हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपको सपने में देखते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत देर देर तक सोचते हैं, ठीक है। और लिटरली उनको नींद नहीं पड़ती जब तक आपके बारे में सोच ना ले। और दूसरी बात ये है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको आपके 3D वर्ल्ड में, 3D लाइफ में नज़र आ जाएंगे विद अ मैरिज प्रपोजल। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं। लिटरली इज आर्कएंजल शुमायल। यह आर्कएंजल होता है मोहब्बत का एंजल, यह आर्कएंजल होता है एक बहुत ही डीप कनेक्शन का एंजल। ओके, सो लेट्स सी मोर, आपकी शादी का क्या सीन है। नाइट ऑफ एयर एंड द सन, नाइट ऑफ एयर, सन, 3 ऑफ एयर। यहाँ पर इस चीज़ की एनर्जी है ग्रुप नंबर 2, क्या आपके स्पाउस के साथ आपकी शादी हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो डाइवोर्सी है, ठीक है। यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला पेनफुल, जिसे बोलते हैं ना, ब्रेकअप हुआ था आपके एक्स पार्टनर के साथ, ठीक है। एंड योर एक्स पार्टनर लिटरली लेफ्ट यू फॉर समवन एल्स, वो किसी और के साथ चले गए और आप उनकी राह तकते रह गए। ये आपके साथ हुआ है, ठीक है। और उसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, उसको आप अभी तक फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, एंड थिंग्स आर सो मच हार्ड फॉर यू। पाइल नंबर 2, आपके लिए खुशी की खबर ये है कि सन हैज़ अराइजन, ठीक है। सन कार्ड आप देख सकते हो, आपके लिए नया सूरज उग गया है, ठीक है। अगर यहाँ आपकी नहीं बनी तो लिटरली यूनिवर्स के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यूनिवर्स के पास
इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, इनफाइनाइट ऑप्शंस होती है। आपके जो रियल पर्सन है विद दिस नाइट ऑफ एयर एनर्जी, ये पर्सन का वाइब आपके साथ इतना मैच होने वाला है शादी के लिए कि आपकी सोच है, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ एयर एनर्जी। बार बार एयर के साइन आ रहे हैं। अगैन नेक्स्ट स्प्रेड में भी मैंने देखा 2 एयर साइन और आ चुके हैं। सो व्हेन एवर देयर इज एयर साइन, आपकी बहुत बनती है अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। आप लोग देर देर तक बातें करोगे, आप लोग देर देर तक एक दूसरे के यू नो क्या क्या कह सकते हैं, मतलब वो जो होते हैं ना कि अब आप जब कपल को वो बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू के फिज़िकल थिंग्स एंड स्टाफ लास्ट ये वो नो, जब कपल को बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो बेस्ट फ्रेंड पे से वो बेस्टी की फीलिंग होती है। जैसे हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, हम कितनी देर उनसे बातें करते जाते और फिर पता नहीं चलता समय कब बीत गया। तब समझ आती है अब घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, पता भी नहीं चला। सो दिस इज़ योर बेस्टी, ठीक है। योर हस्बैंड, योर वाइफ इज़ गोइंग टू बी योर बेस्टी। आपको उनसे बातें करने में इतना मज़ा आने वाला है, यू विल बी लिटिल आउट ऑफ फीलिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। स्पाउस तो आपको बाद में समझ आएगी कि मेरा स्पाउस है। पहले ही विल बी लाइक यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर। जब बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग आती है, बेस्ट फ्रेंड जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि हमारे मोस्टली सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली योर स्पाउस इज़ योर सोलमेट एंड यू आर टू लकी टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 2 में ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन एक लिटरली नई सुबह, एक नई मॉर्निंग, एक नई लाइट लेकर के आपकी लाइफ में आएंगे। देयर इज़ डार्कनेस, आई कैन सी देयर इज़ सैड, ग्रिम, ब्लीक सिचुएशन, बहुत डार्कनेस है, बहुत गहरा अंधेरा है और उसको आपको समझ नहीं आती कि किस तरह से वो छटेगा, किस तरह से वो ख़त्म होगा, ठीक है। सो दे आर कमिंग विद अ स्वॉर्ड, यू सी नाइट ऑफ एयर। आपके स्पाउस दे आर कमिंग विद अ बिग स्वॉर्ड इन देयर हैंड और ये आकर के आपको सुपर हीरो की तरह यहाँ से ले जाएंगे। अब बात आती है जी हमारी शादी जो है वो कितनी हम लकी होंगे। आई बिलीव दिस इज़ दी 110% ऑफ लक, क्योंकि आप दोनों मिलोगे भी लक से ही, ठीक है। आप दोनों ब्रोकन होगे, मतलब प्रीवियस रिलेशनशिप्स से ब्रोकन होगे, मे बी चीटेड ऑन, मे बी टायर्ड, लाइफ से थके हुए, और आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तो एक दूसरे में आराम पाओगे। ये हो गए एसेंस इस सारी शादी का, द कंफर्ट, द कम्युनिकेशन और बेस्टी वाइब, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ मच सक्सेसफुल योर मैरिज इज़ गोइंग टू बी विद योर पार्टनर, ठीक है। सो दिस इस तरह की वाइब है, इस तरह की एनर्जी है आपके स्पाउस से। सो कितनी सक्सेसफुल ये रहने वाली है शादी। 8 ऑफ फायर एंड 8 ऑफ वाटर, ड्रीमर एंड फॉरएवर। देखो यहाँ पर एक तो मटेरियल कंफर्ट की एनर्जी है। यस, योर पर्सन इज़ वेल्थी, दे आर रियली वेल्थी एंड आपके स्पाउस जो हैं, मैं बताऊँ तो बग़ैर डिले के काम करने वाला इंसान है, बहुत फास्ट है। अगर इनको जब आपसे शादी भी करनी थी ना, दे वर वेरी फास्ट। शादी रिश्ता भिजवाने में, आपसे शादी करने में, आपको प्रपोज करने में, दे वर ऑलवेज सो मच फास्ट। एंड आप अक्सर हंसा करते थे कि यार इनको तो सब्र नहीं आने वाला, ये नहीं रुकेंगे, सही। सो दिस वॉज योर पर्सन। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये शादी में आपको एक तो मटेरियल कंफर्ट में बता चुकी हूँ, यू विल बी मैरिड इन रियली रिच फैमिली, मजाक के अलावा रियली रिच फैमिली। ये पर्सन एम्बिशियस है, ड्रीमर है, इसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसको जो है लाइफ में मिली हैं और इसमें उसको अवेल भी किया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन 8 ऑफ वाटर के साथ पॉसिबिलिटी है कि आपका फ्यूचर किसी और कंट्री में हो, दोनों का इकट्ठे का, ठीक है। यू गाइस कैन मूव टू सम अदर फॉरेन कंट्री, क्योंकि एक डिज़ायर है। हो सकता है आपको भी अंदर ही अंदर एक डिज़ायर फील होता हो कि यार मेरे को किसी और कंट्री में जाना है,
या आपको कोई फेवरेट कंट्री ऐसी हो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पुल फील होता हो, ठीक है, आप ऑलरेडी अपना फ्यूचर वहाँ देखते हों। मैं किसी कंट्री का नाम लूँ तो यू कैन रेजोनेट। आई एम हियरिंग बेल्जियम, आई एम हियरिंग कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस और नॉर्वे। आई एम ऑल्सो हियरिंग जापान, साउथ कोरिया, इसके साथ साथ इंडोनेशिया या मलेशिया। अगर इन कंट्रीज़ में आपका फेवरेट कंट्री है या ड्रीम कंट्री था तो डेफिनेटली इट इज़ योर साइन यू आर मूविंग विद योर स्पाउस टू दैट कंट्री इन द फ्यूचर, ठीक है। और आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हो। यहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ भी बहुत होगी आपके ना, आपकी, आपके स्पाउस की, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हो, वट एवर। So this is such a good opportunity for both of you to grow. Okay guys, for things, let's see what comes up. Bliss and happiness. इस शादी में खुशियाँ, डांस, blessings कूट कूट कर भरी हुई हैं. Yes, you are so blessed to have this type of person. This is a breakup forever and endings. हाँ, ये शादी किसी एक चीज़ का एंड होगी, ठीक है। अभी आपका प्रीवियस पार्टनर है, आपका ऐसा रिलेशनशिप है जिससे आपसे बहुत मोहब्बत, आपने टूट के उसको चाहा बट वो आगे से अपनी असलियत दिखा गया और ब्रेकअप हो गया। उस भी रिश्ते का, उस सोच का एंड होगा। उसके बाद आपको उसकी याद नहीं आएगी। शादी के बाद आपको उसकी याद क्या, आपके ज़हन में को पता भी नहीं होना ये कौन है। लिटरली यू कैन सी दिस स्नेक बॉटम ऑफ डेक। ये स्नेक था, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ये वो नहीं था जो आपको दिखता था, ये असल में कुछ और चीज़ थी, ठीक है। यू कैन सी इवन मास्क, इसने मखोटा पहना हुआ था। अगर कोई आपका एक्स पार्टनर है और आपके जहन से वो नहीं निकल रहा, ये इसकी रियलिटी है जो कि गॉड दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं बॉटम ऑफ डेक से ही देखूँगी, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज आ रहे हैं, सोलमेट, ठीक है। ये जो आपका एक्स पार्टनर था, दैट वाज स्नेक। उसने कोई मास्क पहना हुआ था, झूठा बना हुआ था, अच्छा आपके सामने झूठ। असल में आपका जो किस्मत है, गॉड ने वो किसी सोलमेट के साथ लिखा है और ये रिश्ता एवर लास्टिंग रहेगा, इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। इवन यू कैन सी दिस डिवाइन इंटरवेंशन, ये गॉड की इंटरवेंशन हुई। वो गॉड से बेहतर कौन जानेगा यार किसी के असलियत को, कि अंदर से कौन क्या है, ठीक है। गॉड इसको जानते थे कि क्या चीज़ है, बट क्योंकि आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और इसने बंधवा रखी थी आपकी आंखों पर पट्टी, आपको कुछ नज़र ना आए तो, लेकिन गॉड के आगे कौन खड़ा होगा। गॉड को पता था, गॉड इंटरवीन, गॉड को पता था आप जो हो वो प्योर सोल हो, आप इसके साथ नहीं चलोगे, ये फ्रॉड है, ये चेंज हो जाएगा शादी के बाद, ये चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई गॉड इंटरवीन्ड और आपको अलग कर दिया गया वहाँ से। एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर रियल सोलमेट जो गॉड ने आपके लिए चुना हुआ है, ठीक है। सो इस मैरिज की और क्या वाइब है, सीक्रेट एडमायरर। ये वही मैं आपको बोला, दिस इज़ अ सीक्रेट एडमायरर। मैं शुरू से ही रीडिंग में आई वाज गेटिंग अ वाइब कि ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई सीक्रेट एडमायरर नहीं है तो पहली तो बात है बहुत छोटी सोच है, ठीक है। आपको नहीं पता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये रियलिटी हो भी कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर नहीं है तो ये फ्यूचर की, नियर फ्यूचर की एनर्जी है। आप पे कोई दिल हार बैठेगा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। यू आर मोर ब्यूटिफुल दैन यू थिंक यू आर, ओके। ऑलराइट, सो आपकी शादी कितनी सक्सेसफुल होगी, ल्यूमिनोसिटी, चमक, लाइट, रात के बाद, काली रात के बाद उजाला, दिस इज़ योर मैरिज, ओके।
ओके, यहाँ पे बाउंड्रीज देखो, आप और आपके स्पाउस एक दूसरे की हेल्दी बाउंड्रीज को हमेशा रिस्पेक्ट दोगे, एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दोगे. दिस पर्सन दे लव यू फॉर यू बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल. आपने कभी भी फजूल में उनकी बातों में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की होगी. एंड दे लव दिस थिंग. ठीक है, ना ही ये कभी भी आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ को छेड़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एक चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, इवन इफ इट्स द प्राइवेट थिंग, यू नो, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, अगर आप किसी एक चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो या आपका मूड नहीं है, तो ये बंदा आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा कि आई हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू नो. ऐसा कुछ भी नहीं है. या बाउंड्रीज़ का यही मतलब है. और ये सेकंड नंबर है बाउंड्रीज़ का कार्ड, मींस फेमिनिनिटी. जब ये फेमिनिन एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा आप उसके साथ कंफर्टेबल होते हो, बहुत ही ज़्यादा आप उसके साथ वो होते हो. यू कैन कनेक्ट विद देम एंड ऑल्सो दे आर वेरी सॉफ्ट केयरिंग. ठीक है. और या लेट्स सी मोर कनेक्शन. जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एयर साइन के वाइब बहुत थी आज. दैट वाज ड्यू टू कनेक्शन. जैसे अगर आपने हल्की थोड़ी बहुत भी किसी ने अगर पढ़ी हो फिज़िक्स या, तो उसमें आप देखो तो किस तरह से वेव्स कनेक्ट करती हैं. यू नो, ये टेलीकॉम, ये सारा फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट, ये सब रेडिएशंस वेव्स पर ही कनेक्टेड है. बेसिकली इसमें जो है एयर का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है एज ट्रांसमीटर या वटेवर. मुझे इतना नहीं पता साइंस के बारे में, बट यहाँ पर एक चैनल होता ही होता है जो कि एयर से कनेक्टेड होता है. ठीक है. और मैं तो देखूँ ये कनेक्शन है आपका इनके साथ कि आप दोनों यूनिवर्स में कनेक्ट कर रहे हो. ठीक है. अट्रैक्शन देखो, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन शायद ही उसे ज़िंदगी में कभी कोई दिखा हो. यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड फॉर योर पर्सन. There is also the garden. Garden is a greenery. Garden is something to do with lush green fields. यहाँ पर बोलो बहुत ही हरे भरे पेड़. ठीक है. फ्रेश ऑक्सीजन, इस किस्म की वाइब है आपकी शादी की, जहाँ पर गार्डन में फ्लावर्स भी होते हैं. राइट. गार्डन में प्यारे प्यारे बर्ड्स भी होते हैं. गार्डन में तो बहुत कुछ होता है. और दिस इज़ योर बेसिकली योर लाइफ इज़ लाइक अ गार्डन. हो सकता है आपको नेचर से बहुत अट्रैक्शन आती हो या आप कनेक्ट बहुत अच्छा नेचर से करते हो. ठीक है. ये हो सकता है. यू लव नेचर, यू लव ट्रीज़. आपको ये फॉरेस्ट बहुत पसंद हो सकता है आपको घास पर लेटना बहुत पसंद हो, या वैसे घास पर चलना बहुत पसंद हो. आपको सुबह सुबह जो ओस के कतरे होते हैं, शबनम के कतरे होते हैं, वो बहुत पसंद हो. सी ड्यू ड्रॉप्स. आपको रेन बहुत पसंद हो. सो बेसिकली ये साइन है कि आप गॉड से कनेक्टेड हो, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, नेचर से कनेक्टेड हो. एंड दिस इज़ अ साइन कि आपकी मैरिज भी, आपकी शादी भी एग्जैक्टली ऐसी ही रहने वाली है. ओके. सो लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू गाइस. शादी को कौन से चार्म्स ज़्यादा शो करेंगे. ओके गाइस, यहाँ पे कमिटमेंट है विद द रिंग एंड ऑल्सो दिस इज़ अ बुल एनर्जी. बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपके स्पाउस की विद अ लॉट ऑफ फिज़िकल एनर्जी. ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है देखने में भी. ठीक है. हो सकता है बॉडी बिल्डिंग या फिर इस तरह की को वाइब हो. इनको पसंद हो करना, वेरी स्ट्रॉन्ग फिज़िकली. दिस इज़ द ट्री के जो स्ट्रॉन्ग रूट्स को इंडिकेट करता है. एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिलेशनशिप. यहाँ पे हॉर्सेस हैं जो एक्शन ओरिएंटेशन को जाहिर कर, मतलब लिटरली दिस पर्सन इज़ टेकिंग एक्शन फॉर यू नो मैटर व्हाट. शादी में दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू. गाइस अगेन यहाँ पे पैरेट है. अगेन यहाँ पे टॉकिंग, कम्युनिकेशन, इसको मैं बता चुकी हूँ. आई विल नॉट रिपीट क्योंकि रेपिटेटिव हो जाएगा बहुत.
This is elephant, which is something to do with stability. और ये पर्सन बहुत ना ग्राउंडेड है, हम्बल बहुत है, इसके पास है बहुत कुछ, फुल ऑफ लाइक ब्लेसिंग्स एंड स्टाफ, लेकिन ये शो नहीं मारता। आपको इसमें बहुत सबसे अच्छी चीज़ लगती है, सक्सेसफुल है। अगेन यहाँ पे रिच इज़ रियली रिच पर्सन, दे आर रियली एजुकेटेड वन एज वेल, ठीक है। और यहाँ पे रैबिट एनर्जी जो कि रिप्रेजेंट करती है आपकी जो प्राइवेट लाइफ है आपके स्पाउस के साथ ऑन बेड, दैट इज़ लिटरली गोइंग टू बी रॉकिंग, ठीक है। सो इस तरह के वाइब है आपके आपके स्पाउस के साथ ग्रुप नंबर 2। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।